फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने देखिए, कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत की जाए, लेकिन विनेश अब यहाँ से रवाना होंगी और उनका दूसरा है वो यहाँ से शुरू होगा। उनके बलाली गांव में जाकर ये खत्म होने वाला है। आज उनका स्वागत किया जाएगा। अलग अलग गांव में उनके लिए बाकायदा पूरे इंतजाम किए गए हैं और देखिए यहाँ पर पूरी नारेबाजी इस वक्त आप जरूर देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा भी देखिए सुरक्षा घेरे में फिलहाल विनेश को घेरा हुआ है और उनसे हम बातचीत की कोशिश करेंगे, लेकिन फूलों का गुलदस्ता लेकर आप देखते नजर आएंगे कि लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। 2 बार के ओलंपियन है, राष्ट्रमंडल खेल में 3 स्वर्ण, विश्व चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक और एशियाई खेल में 1 स्वर्ण पदक अपने नाम कर चुकी है विनेश फोगाट, जिनका जन्म हरियाणा के भिवानी जिले के बलाली गाँव में हुआ। और आज न सिर्फ बलाली गाँव के लोग यहाँ पर है, बल्कि यूपी के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं, पंजाब के लोग भी यहाँ पर खासतौर पर पहुंचे हैं और उनके स्वागत में यहाँ ढोल नगाड़ों की भी गूंज आपने खूब सुनी। बुके लेकर लोग यहाँ पर पहुंचे नजर आ रहे हैं। पूरा सुरक्षा घेरा है देखिए, तो मुझे लगता है कि मुश्किल ही बातचीत यहाँ पर हो पाएगी, लेकिन बजरंग पुनिया यहाँ पर हैं, साक्षी मलिक उनके स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। ये लगातार तस्वीर देखिए आप देख पा रही होंगी और जो उत्साह है वो उत्साह यहाँ देखते ही बनता है और इससे समझ में आता है कि भले ही विनेश फोगाट से चूक गया हो मेडल, लेकिन हर भारतीय के लिए यहाँ पर वो एक मेडल विजेता है और गोल्ड मेडल विजेता है। आप पूजा इन तस्वीरों में थोड़ी सी भावुक भी नजर आ रही है विनेश फोगाट, इंपॉर्टेंट कोशिश कर रहे हैं जी, थोड़ी भावुक नजर आ रही है विनेश फोगाट यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, क्योंकि ये भावुक लम्हा भी है। ये देखिए तस्वीरें आई, उनसे बातचीत की एक बार कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल देखिए इमोशनल मूवमेंट है, गौरव उन्होंने भारत को दिलाया और ये देखिए उनकी आंखों से इस वक्त आंसू रहे हैं, लेकिन पूरा देश उनके साथ है। देखिए बड़ी बात यह है कि पूरा देश उनके साथ में है इस घड़ी में और हर किसी ने कहा कि भले ही मेडल मिला ना हो, लेकिन हमारे लिए आप मेडल विजेता हैं। तो आइए एक बार देखिए, काफी ज्यादा क्योंकि यहाँ पर भीड़ है, तो उनसे बातचीत की कोशिश जरूर करते हुए नजर आएंगे और बहुत ज्यादा इमोशनल है, तो अभी बात करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अरे एक सेकंड रुको। तो हमारी सहयोगी पूजा वहां पर मौजूद हैं और विनेश फोगाट का कैसे स्वागत किया जा रहा है, चैंपियन की तरह स्वागत उनका हो रहा है और वाकई में विनेश फोगाट है भी चैंपियन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया कि फाइनल तक पहुंचना भी अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है और भारत ने इस पर गर्व किया। ओलंपिक में मेडल पक्का था, लेकिन 100 ग्राम वजन ने कहीं ना कहीं उस सपने को अधूरा छोड़ दिया। भारत का वो सपना पूरा नहीं हो सका, लेकिन इसके बाद भी अपने आप में एक गर्व की बात, फाइनल तक पहुंचना भी। तस्वीरें आप देख पाएंगी, पूजा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। पूजा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया कल जब पदक वीरों से मुलाकात जी। साक्षी मलिक भी यहाँ पर पहुंची है और देखिए ये यहाँ पर अब तस्वीरें गाड़ी के ऊपर विनेश, साक्षी मलिक यहाँ पर हैं और बातचीत की देखिए लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा भी इस वक्त उनके साथ में हैं और कल ही क्योंकि हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हुआ है, ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा का यहाँ पर पहुंचना, आपको याद होगा जब धरने पर बैठी थी विनेश, बजरंग पुनिया, साक्षी, उस दौरान में भी दीपेंद्र वहां पर पहुंचे थे। और अब क्या कहेंगे यहाँ पर दीपेंद्र, क्या कहेंगे यहाँ पर इस वक्त विनेश, आइए बातचीत की जरूर कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीरें हैं, काफी ज्यादा भावुक ये तस्वीरें फिलहाल नजर आ रही हैं, कैसे भारत की बेटी का स्वागत किया जा रहा है। बड़ी अच्छा खतरी करी है भगवान ने। तो देखिए माता जी भी बेटी के साथ साथ पीछे रवाना हो रही हैं और यहाँ से विनेश की रवानगी और अब सीधे बलाली गांव की तरफ उनका काफिला निकलेगा और एक एक करके यहाँ पर उनके स्वागत की तैयारियां की गई हैं। अलग अलग कई पॉइंट्स बनाए गए हैं, चरखी दादरी की बात हो, चाहे इसके अलावा यहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे की बात हो, यहाँ ये शुरू होगा और उसके बाद बलाली गांव में जाकर ये रुकने वाला है, धनकोट में, द्वारका एक्सप्रेसवे, बारसा, बादली, झज्जर बाईपास, जहाजगढ़। लेकिन बड़ी बात ये है कि कल जिस तरीके से चुनाव की तारीख के बाद का यहाँ पर पहुंचना, तो लगातार ये तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट से आपको हम दिखा रहे हैं। मेरी सहयोगी पूजा वहां पर है, एक तस्वीर वो आप तक पहुंचा रही हैं, क्योंकि ये जो पल है, ये जो क्षण है, बहुत ज्यादा भावुक कर देने वाला है। और आप देखिए कैसे आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, चाहे वो साक्षी मलिक हो, चाहे विनेश फोगाट हो। और क्योंकि इतना जो प्यार उमड़ रहा है, उनके जो फैंस हैं, उनके जो समर्थक हैं भारत
तो आप देख सकते हैं भारत की बेटी का स्वागत करने के लिए कैसे पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप लगातार देखिए, क्योंकि जो तस्वीर हमने ओलंपिक से देखी, जब 100 ग्राम वजन भारी पड़ा और उसके बाद काफी ज्यादा परेशान करने वाली वो तस्वीर सामने आई, जहां पर हताश और निराश जैसी बैठी हुई नजर आई थी विनेश फोगाट। तबीयत भी उनकी वहां पर खराब हुई, तो काफी उतार चढ़ाव भरा रहा ये पूरा पथ। गांव तक 20 जगह पर जगह जगह स्वागत उनका किया जाएगा। साक्षी मलिक साथ में है, बजरंग पूनिया को आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। ये तस्वीरें हैं पहलवान विनेश फोगाट जो कि दिल्ली पहुंची हैं, वतन वापसी उनकी हुई है। शानदार प्रदर्शन पेरिस ओलंपिक में हमने देखा, कई सारे उतार चढ़ाव इस ओलंपिक में हमने देखे, लेकिन उसके बाद अब आज हुई है वतन वापसी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। भारत की शान, भारत की शान। तो आपने देखा कैसे भारत की बेटी का वहां पर स्वागत किया जा रहा है और उनका ये काफिला आगे बढ़ता हुआ, और ऐसे ही 20 जगह पर अलग अलग तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर ही मेरी सहयोगी पूजा वहां पर मौजूद है, जो कि भारत की बेटी का स्वागत करने के लिए पहुंची हुई है। पूजा, किस तरीके की तस्वीरें वहां पर सामने आ रही, क्योंकि काफी ज्यादा हम देख पा रहे हैं कि भावुक कर देने वाला क्षण भी है ये। देखिए, बिल्कुल इतनी ज्यादा भीड़ है कि फिलहाल बड़ी मुश्किल से हम अपना माइक भी यहाँ पर ढूंढ पाए हैं, और आप देख लीजिए यहाँ से काफिला निकल रहा है। फिलहाल में यहाँ से ये धीरे धीरे पकड़ के चलेगा। मेरा माइक कहाँ गायब कर दिया आप लोगों ने? तो देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोगों का हुजूम आप खास तौर पर देख सकते हैं। इतनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर है, और मेरे ये गायब कर दिया किसी ने। तो देखिए, वहां से पूजा लगातार बनी हुई है और आप समझ पाएंगे पूजा की आवाज से भी कि कितनी ज्यादा भीड़ वहां पर है, कितनी ज्यादा संख्या में लोग वहां तक पहुंचे हुए हैं विनेश को देखने के लिए, उसके विनेश के स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए। और ऐसे में स्वाभाविक तस्वीरें दिखाना भी थोड़ा सा मुश्किल उनको हो रहा है, लेकिन लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से लाइव तस्वीरें हैं। विनेश फोगाट पहुंच चुकी हैं दिल्ली और अब यहां से अपने गांव के लिए रवाना होंगी। और जब वो अपने गांव के लिए रवाना होंगी, बलाली उनका गांव है जहां पर स्वागत सत्कार की तैयारियां हो रही हैं, लड्डू पक रहे हैं, पकवान वहां पर बनाए जा रहे हैं। और ऐसे में विनेश के सम्मान में खेल स्टेडियम में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो जगह जगह विनेश को सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनल में अपनी जगह बनाना भी एक बड़ी बात है, गर्व की बात है। तो ढोल नगाड़े की गूंज आप सुन सकते हैं। विनेश के स्वागत के लिए ढोल नगाड़े के साथ तमाम जो उनके समर्थक हैं, जो फैंस हैं, वो पहुंचे हुए हैं। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली से लेकर उनके गांव तक देखने को मिल रही हैं। हालांकि ये जो पूरा सफर रहा ओलंपिक्स का, काफी ज्यादा अप एंड डाउन इसमें रहे, उतार चढ़ाव देखने को मिले। काफी अच्छा प्रदर्शन विनेश ने किया, एक साथ 3 जब मैच खेले, तीनों में जीत हासिल की, लेकिन बाद में 100 ग्राम वजन ज्यादा रहा और उसके बाद डिस्क्वालीफाई उनको होना पड़ा। और उसके बाद वो कितनी परेशान, कितनी टूटती हुई भी नजर आई थी विनेश फोगाट। और अभी भी आप देखिए कैसा भावुक कर देने वाला क्षण ये विनेश फोगाट के लिए और पूरे देश के लिए है, एक खुशी का पल। क्योंकि कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनेश फोगाट का जिक्र किया था। विनेश फोगाट जरूर वहां पर नहीं थी, लेकिन पीएम मोदी ने जिक्र किया कि विनेश फोगाट, आप पर हमें गर्व है और आपने जैसे फाइनल में जगह बनाई, वो भी अपने आप में बहुत गर्व करने वाली बात है। और ये तस्वीरें आप देख पाएंगे। विनेश की जो मां है, उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं, पूरा देश उसकी खूब तारीफ कर रहा है, मेरी बेटी ने देश के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है, वो इस बार स्वर्ण पदक की दावेदार थी। विनेश की मां कहती हैं कि पूरा गांव उसकी तारीफ और उसके स्वागत के लिए इंतजार कर रहा है, जो रिश्तेदार है वो लड्डू बना रहे हैं। तो ये उनकी मां का कहना है। तो मां भी बहुत ज्यादा खुशी और गदगद इस वक्त महसूस कर रही है।
भारतीय रेसलर विनेश फोगाट की तस्वीरें, भारत माता की जय की गूंज। तो उत्साह आप इन नारों में सुन सकते हैं। विनेश फोगाट के लिए भारत माता की जय की नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं, बैंड बाजे की थाप यहां पर है और ऐसे में स्वागत उनका किया जा रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा परेशान करने वाली खबरें भी बीच में सामने आई, क्योंकि विनेश ने डिस्क्वालीफाई होने के बाद कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया था, लेकिन बाद में थोड़ी सी खुशी की खबर यह सामने आई कि एक और उन्होंने इसके बाद में पोस्ट किया और उस पोस्ट में कहीं ना कहीं रिटायरमेंट से वापसी के संकेत मिले हैं। तो इसके बाद से एक बार फिर से जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनमें एक बार फिर से उम्मीद की किरण जगी है, क्योंकि उस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि हो सकता है कि अलग अलग परिस्थिति में मैं खुद को 2032 तक खेलते हुए देख सकूं, क्योंकि मेरे अंदर संघर्ष और कुश्ती हमेशा याद रहेगी। आपको वो पोस्ट भी याद होगा जब उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, तो उन्हें काफी एक भावुक कर देने वाला पोस्ट शेयर किया था, जिसमें संन्यास की घोषणा की थी और कहा था कि मां आज मैं हार गई और कुश्ती मेरे से जीत गई, ये कहती हुई वो नजर आई थी। लेकिन उसके बाद अब एक और पोस्ट जो कहीं ना कहीं हर एक भारतवासी के लिए काफी खुशी वाला पोस्ट उसे कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने लिखा कि हो सकता है कि अलग अलग परिस्थिति में मैं खुद को 2032 तक खेलते हुए देख सकूं, क्योंकि मेरे अंदर संघर्ष, मेरे अंदर कुश्ती हमेशा रहेगी। मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकती हूं कि भविष्य में मेरे लिए क्या लिखा है, लेकिन मुझे इस यात्रा का इंतजार है और मुझे यकीन है कि मैं जिस चीज में विश्वास करती हूं और सही चीज के लिए हमेशा लड़ती रहूंगी। ये विनेश फोगाट की तरफ से कहा गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया कि विनेश आप कईयों के लिए एक इंस्पिरेशन हैं, आप भारत का गर्व हैं, आप और मजबूत होकर लौटिए, हम आपके साथ हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था। हरियाणा के सीएम की बात करें तो हरियाणा के सीएम ने भी इस बात का जिक्र किया था कि विनेश हमारी नजरों में हमेशा विनर थी, विनर हैं और विनर रहेंगी, और तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि विनेश जब भारत वापस लौटेंगी हम विनेश का स्वागत करेंगे और इस तरीके से स्वागत करेंगे जैसे अब तक हमने हर एक मेडलिस्ट का किया है, ये कहते हुए सीएम नजर आए थे। तो पूरा देश उनके साथ इस वक्त है और वो कहीं ना कहीं इसी वजह से इतनी ज्यादा भावुक नजर आ रही है। काफी भावुक कर देने वाला ये क्षण है, लोगों का प्यार देखकर, लोगों का प्रेम देखकर कहीं ना कहीं जो उनके आंसू हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, आंखों से आंसू लगातार बह रहे हैं, क्योंकि इतनी खुशी जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं वो दिखा रहे हैं, प्रेम दिखा रहे हैं, और कहीं ना कहीं यही उनका साहस है, लोगों का प्यार, लोगों का प्रेम। और ये तस्वीरें लगातार आप देख पाएंगे, दो तस्वीरें हैं जब दिल्ली एयरपोर्ट विनेश फोगाट पहुंची, पुष्प वर्षा उनके ऊपर लगातार की जा रही थी, लोग वहां पर पहुंचे हुए थे इनकी एक झलक पाने के लिए। और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे इमोशनल नजर आ रही है विनेश फोगाट यहां पर, जब हालांकि उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इसी बात का जिक्र किया कि आज मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूं, ये प्रेम देखकर मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। और आप ये तस्वीरें लगातार देख पाएंगे, क्योंकि विनेश फोगाट जब वहां पर मैदान में उतरी हुई थी, मैच जब वो खेल रही थी, एक के बाद एक 3 पहलवानों को उन्होंने लगातार हराया था, तो जो उनका प्रदर्शन रहा वो काबिल तारीफ रहा। लेकिन इसके बाद 100 ग्राम वजन जिसकी वजह से डिस्क्वालीफाई कर दी गई। हालांकि उसके पहले रात भर विनेश फोगाट की तरफ से हर संभव कोशिश की गई, रात भर साइकिलिंग की गई, एक्सरसाइज की गई, पानी तक नहीं पिया, यहां तक कि उन्होंने अपने बाल तक कटवा दिए। तो इसके बाद भी लेकिन कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई उन्हें कर दिया गया, तो वो काफी परेशान करने वाला वो खबर रही, वो न्यूज रही लगातार। क्योंकि पूजा हमारे साथ बनी हुई है, पूजा हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें हैं, एक तरफ हम दिल्ली एयरपोर्ट पर जब स्वागत हुआ और दूसरी तरफ विनेश फोगाट जो कि काफी ज्यादा इमोशनल भावुक नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं लोगों का प्यार देखकर उनके जो आंखों से आंसू है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे पूजा। क्योंकि पूजा वहां पर है और आप देख पाएंगे भीड़ वहां पर बहुत ज्यादा है, बहुत संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे में नेटवर्क का इशू थोड़ा सा वहां पर हो रहा है। एक बार हम फिर से पूजा से जब बात करेंगे तो उनसे हम जानने की वहां पर कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए। आज स्वदेश लौट चुकी हैं रेसलर विनेश फोगाट, और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं, और यहां से विनेश दिल्ली से अपने गांव बलाली जाएंगी। विनेश के स्वागत की तैयारी उनके गांव में की जा रही है, तस्वीरें आप देख पाएंगे, क्योंकि गांव वाले भी अपनी बेटी के स्वागत के लिए आतुर हैं।
मिठाइयां वहां पर बट रही हैं, मिठाइयां बन रही हैं, क्योंकि विनेश फोगाट नाम रोशन करके लौट रही हैं। उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। विनेश के भाई कहते हैं कि विनेश देश लौट रही हैं। लोग उनका स्वागत करने के लिए दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे हुए हैं। लोग हमारे गांव में भी उनका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लोग विनेश से मिलने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उत्साहित हैं, क्योंकि आज का ये जो क्षण है पूरे देश को गर्व कर देने वाला क्षण है, जब विनेश फोगाट भारत वापस लौटी हैं। लेकिन वो इस समय बहुत ज्यादा भावुक है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हैं। जी शानदार प्रदर्शन किया उन्होंने, और आपको उसके उनके प्रदर्शन के बारे में क्या कहना है? जी देखिए, विनेश फाइटर थी, फाइटर है और फाइटर रहेगी, और हमारे लिए वो चैंपियन है और हम चैंपियन की तरह है। उसका स्वागत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हम उसको ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हो, यही हमारा फर्ज है। आपको कहाँ लगता है कि वो कहाँ वो कमी रह गई? वो देखिए 53 केजी कैटेगरी में खेलती थी विनेश, और 50 में क्यों आना पड़ा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि वो क्या कारण थे कि वो 53 से 50 में शिफ्ट हुई। तो उन कारणों के बारे में पता करना चाहिए, और बाकी बस हमारा यही है कि हम उसको चैंपियन की तरह ट्रीट करें। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने भी उनकी सराहना की है। जी जी, देश का मान सम्मान बढ़ाया, भले मेडल नहीं आए लेकिन देश का मान सम्मान बढ़ाया, फाइनल पहुंच गए। जी स्टार्टिंग से ही, जब से उन्होंने कैरियर की शुरुआत की है, चाहे बजरंग हो, चाहे साक्षी हो, चाहे विनेश हो, तीनों ने स्टार्टिंग से ही इतने इंटरनेशनल मेडल जीते हैं। तो हर मेडल पे ही उन्होंने देश का मान बढ़ाया है, और आगे भी वो देश के लिए काम करते रहेंगे। थैंक यू। तो हर मेडल पर देश का मान बढ़ाया है और आगे भी ऐसे ही देश का मान बढ़ाते रहेंगे। पूजा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। पूजा, जिस तरीके से अभी आपने भी सुना कि हमारे लिए विनेश चैंपियन थी, चैंपियन हैं और चैंपियन रहेंगी, और यही वजह है कि उनका स्वागत सत्कार में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। देखिए बिल्कुल किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी, और आपने भीड़ को देखकर अंदाजा लगा लिया होगा कि लोगों का जो हुजूम था, उससे वो जो प्यार है लोगों का, वो समझ में साफ तौर पर आ रहा था कि कितना ज्यादा प्यार लोग कर रहे हैं। लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर थी, यहाँ तक कि सांस लेने तक की जगह वहाँ पर मिल नहीं रही थी, और इस तरीके से हरियाणा, यूपी, अलग अलग इलाकों से लोग आए हुए थे। पुलिस के लिए भी काफी ज्यादा मशक्कत हो गई, और इतनी ज्यादा भीड़ को हैंडल करना पुलिस के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल काम हो गया। तो यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो आपने देखा अभी भी यहाँ से, क्योंकि ये पूरा हुजूम निकलना शुरू हुआ है और आगे बलाली गांव तक इसको जाना है, और आप वहाँ पर देखेंगे कि इसी तरीके से अलग अलग कई पॉइंट पे मुझे लगता है कि आज दिन भर इस तरह की तस्वीरें सामने आने वाली है। पूजा, जानकारी है कि करीब करीब 20 ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर विनेश का स्वागत होगा। तो क्या दिल्ली में भी कुछ इस तरीके का स्वागत का कार्यक्रम है, या सीधे अपने यहाँ से गाँव के लिए रवाना हो रही है बलाली के लिए? देखिए यहाँ से द्वारका बाईपास के बाद में चरखी दादरी और इस तरीके से कई अलग अलग पॉइंट हैं, और वहां से होते हुए सीधे बलाली चौक पर, जो इनका गांव है बलाली चौक, वहां पर ये पूरा का पूरा काफिला पहुंचने वाला है। मेरा पूरा आईडी गायब है। तो पूजा वहां से लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रही हैं, कैसे ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि कितनी ज्यादा भीड़ है वो आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। विनेश को देखने के लिए, विनेश के स्वागत के लिए वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। और अभी आपने सुना भी कैसे वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि विनेश हमारे लिए चैंपियन है, चैंपियन थी और चैंपियन रहेंगी। इसके पहले भी कितने मेडल्स जीते हैं विनेश ने, और एक एक मेडल देश के नाम है, और आगे भी ऐसे ही देश के नाम अभी कई और मेडल्स आना बाकी हैं। तस्वीरें आप देखिए, लगातार जो भावुक कर देने वाला क्षण था, वो तस्वीरें काफी ज्यादा अहम हैं, और आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे साक्षी मलिक हैं, बजरंग पूनिया उनके साथ में इस वक्त मौजूद हैं, और उनका उत्साह बढ़ाते हुए, हालांकि काफी ज्यादा भावुक यहाँ पर वो विनेश फोगाट नजर भी आ रही हैं, लेकिन चैंपियन की तरह, एक मेडलिस्ट की तरह, एक गोल्ड मेडलिस्ट की तरह विनेश का स्वागत किया जाना था, ये पहले ही कह दिया गया था, और कुछ हो भी वैसा ही रहा है। आप देख पाएंगे इन तस्वीरों में। हालांकि अब जो विनेश है, उन्होंने अपने आप को संभाला, और अब सभी का अभिवादन विनेश स्वीकार कर रही हैं। जैसे ही जब एयरपोर्ट पर वो आई, लैंड वो हुई, इसके बाद काफी ज्यादा भावुक अचानक वो हो गई, जैसे उन्होंने इतनी सारी भीड़ को देखा, इतने सारे लोगों के प्यार को देखा। लेकिन अब अपने आप को संभालती हुई, लोगों का अभिवादन स्वीकार करती हुई विनेश फोगाट की आप इन तस्वीरों को देख पाएंगे। और उन्होंने कहा भी, इस बात का जिक्र किया भी कि मैं आज अपने आप को बहुत ज्यादा भाग्यशाली महसूस कर रही हूं कि मुझे अपने देश का इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है। और ये तस्वीरें, जो उनका काफिला है वो बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि काफी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, विनेश के स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं।
विनेश का गांव है बलाली, जहां पर उत्सव जैसा माहौल है। तो ना सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली से लेकर उनके गांव तक कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आप देख पाएंगे हाथों में तिरंगा झंडा, भारत माता की जय के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तस्वीर एयरपोर्ट से लाइव आपको हम दिखा रहे हैं। तो भारतीय रेसलर विनेश फोगाट, शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया और ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा भी रहे हैं। हालांकि जब वजन ज्यादा पाया गया, डिस्क्वालीफाई उनको कर दिया गया, लेकिन इसके बाद विनेश फोगाट ने खुद को जब डिस्क्वालीफाई किए जाने को लेकर यहां पर आपत्ति भी जताई और उन्होंने इसको लेकर मांग भी की थी। सुनवाई भी इसमें काफी लंबी हुई। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी कि CAS में अपील उनके द्वारा की गई और मांग की गई कि उनको संयुक्त रजत पदक दिया जाए। हालांकि बाद में इस जो उनकी अपील को खारिज कर दिया गया था, लेकिन जब खारिज भी कर दिया गया, लेकिन तब भी हर एक भारतीय के मुंह पर बस एक ही बात थी कि हमारे लिए तो विनेश चैंपियन थी, चैंपियन हैं और चैंपियन ही रहेंगी। और चाहे PM हो, चाहे हरियाणा के CM हो, हर किसी की तरफ से इस बात को पहले ही साफ कर दिया था कि विनेश आप लौटे, आप और मजबूत होकर लौटे, हम सब आपके साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। PM मोदी भी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि खेल में हार जीत लगी रहती है, लेकिन इससे अब ऊपर उठकर देश के लिए और आगे और अच्छा खेलने का प्रयास करना ज्यादा धन्यवाद। और आगे चल के देंगे आराम से, आगे चल के आराम तो ये तस्वीरें अब देखिए, थोड़ी सी मुस्कान भी विनेश फोगाट के चेहरे पर अब नजर आ रही है, लोगों का प्यार देखकर। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल आपको बता दें, एक दिन में 3 मैच भी विनेश फोगाट ने उस दिन खेले थे और जीत दर्ज भी उन्होंने की और उसके बाद फाइनल में जगह बनाई। और इसलिए हर कोई कह रहा है कि विनेश चैंपियन थी, चैंपियन हैं और चैंपियन रहेंगी।